सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संजय राजन। मुद्दे की बात राजन के साथ में एक और एपिसोड के साथ आपका स्वागत करता हूं दृष्टांत मीडिया में। दोस्तों, दरअसल इन दिनों संभल चर्चा और सियासत दोनों का केंद्र बना हुआ है। सियासत यहां के सांसद के घर बिजली चोरी के मुकदमे को लेकर, तथाकथित जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर और कई गुमनाम हो चुके मंदिरों के एक बार फिर अस्तित्व में आने पर उसके खोज को लेकर। हर दिन आपकी हमारी जिज्ञासा इस बात को लेकर रहती है कि आखिर आज क्या कुछ नया मिलने वाला है संभल में। अब तो मंदिर मिलने के बाद बावली के मिलने का भी आश्चर्यचकित मामला सामने आया है। दोस्तों, आइए विवादों पर हम जाएं उसके पहले जरा समझ ले कि सतयुग का मदनगिरी, द्वापर युग का पिंगल, कलयुग का संभल आखिर क्यों हिंदुओं के आस्था का केंद्र है और क्या वजह रही है कि भारतीय जनता पार्टी इसे तूल दे रही है। कहते हैं कलयुग के आखिरी दिनों में भगवान विष्णु का जो अवतार होना है, कल की अवतार, इसी संभल में होना है। हालांकि युगों की बात की जाए तो अभी कलयुग का कालक्रम करीब 4,32,000 वर्ष का है, जिसमें से कहा यह जाता है कि करीब 5,000 साल पूरे हो चुके हैं और अभी भी 4,26,857 दिन बाकी हैं कलयुग के आने में। यानी कल्कि का अवतार कलयुग के आखिरी चरण में होना है, लिहाजा अभी बहुत वक्त है उसको लेकर के। दूसरा ये कि इसी संभल में जामा मस्जिद है, उसे 1889 के एक सर्वे का हवाला देकर हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। दोस्तों, संभल का ये क्षेत्र कई शासकों और सम्राटों का गहवारा है। 5वीं सदी ईसा पूर्व में से लेकर अगर 16वीं शताब्दी तक की बात की जाए तो अलग अलग राजवंशों के अधीन पूरा संभल क्षेत्र रहा है। इतिहास को देखते हैं हम तो उसके मुताबिक 5वीं सदी ईसा पूर्व में यहां पांचाल शासकों का राज रहा था। अब जरा बात कर ली जाए संभल के विवाद का केंद्र बने जामा मस्जिद के बारे में। तो कहा यह जा रहा है कि हरिहर मंदिर को ध्वस्त कर मुस्लिम आक्रांता बाबर ने, जैसा कि उसने पूरे देश में किया था, जामा मस्जिद को तामील कराया और अब 1879 के सर्वे और बाबरनामा जैसे कुछ पुस्तकों का हवाला देकर हिंदू पक्ष इस मस्जिद पर दावा ठोक दिया है। अदालत ने वाराणसी और मथुरा की ही तर्ज पर इस मस्जिद के सर्वे का आदेश भी दे दिया। सर्वे का काम जारी भी है और सर्वे के दौरान दंगा फसाद भी हो चुका है, जिसको आप बखूबी जानते हैं। आपने देखा भी होगा तमाम खबरिया चैनलों पर यह मामला किस तरह से सुर्खियों में रहा। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि बेशक बाबर लोधियों को हराकर यहां संभल पहुंचा था, इस क्षेत्र में पहुंचा, लेकिन उसने केवल मस्जिद का जीर्णोद्धार किया, न कि मंदिर को ध्वस्त करके उसका निर्माण कराया। यह मुस्लिम पक्ष का दावा है। अलबत्ता ये तो मामला जामा मस्जिद को लेकर जारी है, लेकिन हुआ ये कि संभल में अधिकारी बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाते वक्त एक मंदिर को खोज निकाला, वो भी मुस्लिम बहुल इलाके में। मामला तूल पकड़ लिया। धर्मनिरपेक्ष ताकतें मामले में सवाल खड़े कर रही हैं, वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को मानो मंदिर के रूप में एक खजाना मिल गया। एक के बाद एक किस तरह से बयान आया है, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर ली जाए या फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात कर ली जाए, जिसको लेकर के झंडा गाड़ने की एक होड़ सी लग गई। वहीं विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए या दूसरे अन्य कांग्रेस की बात कर ली जाए, बहुजन समाज पार्टी की बात कर ली जाए, सबने बीजेपी के इस मुहिम को मंदिर खोजो मुहिम का नाम देकर के उसकी जमकर मजम्मत की और गंगा जमुनी तहजीब पर एक करारा तमाचा बताया। एक के बाद एक संभल की लहर पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई। मुस्लिम बहुल इलाके में भी मंदिर निकल आया। कानपुर में भी आपने देखा, वाराणसी में भी आपने देखा कि किस तरह से मुस्लिम बहुल इलाके में एक प्राचीन मंदिर का अस्तित्व सामने आया। आगे न जाने कहां कहां और क्या मिलता है। लेकिन जरा सोचिए, आज के संभल की बात की जाए तो यह मुस्लिम आबादी
यहाँ की मुस्लिम आबादी की अगर मैं बात करना चाहूँ तो जो आंकड़ा मुझे मिला है वो करीब 78% के आसपास है। लेकिन एक वक्त वो भी था, ये भी हमें याद करना पड़ेगा कि आज बेशक यहाँ की अब मुस्लिम आबादी 78% के आसपास हो गई है, लेकिन ये पूरा क्षेत्र संभल के आसपास का, जिसको आप पिंगल कह लें या जो अन्य दूसरे नाम है उसके मुताबिक, पूरा क्षेत्र जो था वह हिंदू धर्मावलंबियों का गहवारा था। यहाँ पर भारी तादाद में हिंदू आबादी रहती थी। याद होगा आपको, उत्तर प्रदेश की सियासत में अक्सर हिंदुओं के पलायन को लेकर के गरमाते माहौल की। जब स्थानीय लोग और कुछ पत्रकारों से मैंने बात करने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि आखिर ये माजरा क्या है, दरअसल जामा मस्जिद विवाद से इतर संभल में लगातार बढ़ती मुस्लिम आबादी और 1978 में एक दंगा हुआ था, जिसका जिक्र अक्सर आप सियासी दलों के नेताओं से सुन रहे होंगे। करीब करीब 200 से ज्यादा हिंदू परिवार और यहाँ के जो व्यापारी थे वो मार दिए गए। उसके बाद एक दहशत का माहौल पैदा हुआ यहाँ, क्योंकि मुस्लिम आबादी यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही थी। उस दहशत के माहौल में मुस्लिम इलाके में रहने वाले हिंदू परिवार पूरी तरह से पलायन कर गया। परिणाम ये रहा कि कई सालों से जो पुराने मंदिर थे जिनमें पूजा पाठ का दौर चल रहा था, वो एक तरह से वो सिलसिला थम सा गया। लेकिन अब जब हालात बदल रहे हैं और मंदिरों को लेकर आवाज उठने लगी है, तो एक के बाद एक मंदिर जो कहीं खोए नहीं थे बल्कि यहीं पर मौजूद थे, उसमें पूजा पाठ का सिलसिला फिर से शुरू हो रहा है। हिंदूवादी संगठन सक्रिय हो गए हैं और इन सब के बीच कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सरीखे दल जिन पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं, तो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी पर हिंदू तुष्टीकरण का आरोप लगाकर सियासत को चरम पर ले जाने की कोशिश चल रही है। सियासत के सतरंजी चाल में सियासी दल महज अपने फायदे की रोटी सेक रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। संभल सुर्खियों में है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर उनकी पूरी फौज लगातार हुंकार भर रही है। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, सरीखे दल उसका प्रतिकार करने में लगे हैं। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है। दरअसल एक कार्यक्रम में लेकर के ही इसलिए आया था। मकसद बिल्कुल साफ है। सारे सियासी दल राजनीतिक साधते रहे हैं और अभी भी ये सियासी फायदा तलाशने की कोशिशों का दौर जारी है। इन सब के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मामले में कूद पड़े। कहा, हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं। दूसरा बयान यह भी आया उनका कि हमें अतिवादिता छोड़कर धर्म का मध्यम मार्ग चुनना होगा, मध्यम मार्ग पर चलना होगा। भागवत का यह बयान कुछ हद तक बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे में तब्दीली का संदेश दे रहा है। सवाल यह भी खड़ा हुआ कि क्या संघ वाकई धर्मनिरपेक्षता के करीब अपने आप को लाने की कोशिशों में लगा है। भारतीय जनता पार्टी में एक असहज स्थिति पैदा हो गई मोहन भागवत के इस बयान से। लेकिन विपक्षी दलों के लिए मालूम संघ प्रमुख का यह बयान सत्तारूढ़ दल पर हमला बोलने का एक संजीवनी साबित हो गया। जो भी हो, सियासत के नाम पर देश को बांटना, आपसी वैमनस्य पैदा करना, यह कभी सही नहीं कहा जा सकता। और शायद आप भी हमारी बातों का समर्थन करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर सोचिएगा भी और प्रतिक्रिया भी दीजिएगा इस कार्यक्रम पर। हमारे खोजने पर आओ तो ना जाने कितने मंदिर देश में निकल आएंगे, क्योंकि मुस्लिम आक्रांताओं के आने के पहले जम्बू द्वीप, जो भारत खंड का पूरा नाम हुआ करता था, जम्बू द्वीप 7 द्वीपों का समूह हुआ करता था, यहां पर पूरी तरह से सनातन की ही परंपरा थी। संभल को लेकर चल रहे नूरा कुश्ती को लेकर एक और एपिसोड आपके सामने लेकर आऊंगा, क्योंकि बातें अभी अधूरी ही रह गई हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ये कार्यक्रम, मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई हो तो निश्चित तौर पर अपने करीबियों को इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर सुझाव हो तो निश्चित तौर पर आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी दीजिएगा। आपसे उम्मीदें हैं आपके मार्गदर्शन में हम और बेहतर कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।